जब उन्होंने अपना हक मांगा, जब वो प्रदर्शन किया, और जब आप उनके ऊपर पथराव करते हो और फिर आक्रोश में बीजेपी का दफ्तर फूंकते हैं, तो आपको ताकत याद आ गई। आप राजा हैं क्या? बीजेपी का दफ्तर इस देश का महल है क्या? वो क्यों हुआ, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। किसने उन बच्चों को आक्रोशित किया, क्यों किया, उनको दंड मिलना चाहिए। और क्यों उन लोग हैं जिनको डायरेक्ट गोली मार के देश के युवाओं की हत्या की है। इस देश के एक युवा की जान गृह मंत्री की और प्राइम मिनिस्टर की जान से कम नहीं है, ज़्यादा है, बल्कि जो फ्यूचर में इनसे भी अच्छे महान व्यक्ति बन सकते हैं। नौजवानों के कंधों पर ही देश का भविष्य और है। बिल्कुल, और इसको वांगचुक को नीचा दिखाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे। अब देश का हर नागरिक वांगचुक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज का मुद्दा जो है वो है लद्दाख का। लद्दाख जहां पिछले 6 सालों से लगातार आंदोलन हो रहा है, जहां पिछले 6 सालों से लगातार सोनम वांगचुक वहां के लोगों के हक के लिए आगे आते रहे हैं, बात करते रहे हैं, पदयात्रा, अनशन सब करते रहे हैं। लेकिन आज पूरे देश की नज़र लद्दाख पर है, क्योंकि जब एक शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान बीजेपी का कार्यालय जला दिया गया तो वहाँ हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के कारण 4 लोगों की मौत भी हो गई और वहीं 70 से ज़्यादा लोग घायल भी बताए गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं बलराज मलिक साहब से। सर, पहले तो मेरा सवाल ये है कि लद्दाख में काफ़ी 6 सालों से ये मुद्दा चल रहा था। 6 सालों से वहाँ पे लोग अपने हक के लिए आगे आते रहे हैं, लेकिन अब अचानक जब जेनजी प्रोटेस्ट जैसा शब्द जो है वो चर्चा में है, उसके बाद इसे तूल दिया गया है, उसके बाद इसे नेशनल मीडिया ने कवर किया है। जबकि बात यह है कि पिछले 14-15 दिनों से ये मामला यहाँ चल रहा था, लेकिन तब तक ये कवरेज में नहीं आया। तो इस पे आपकी क्या राय है? नेशनल मीडिया देश की जनता को बदनाम कर रहा है, देश के मालिकों को बदनाम कर रहा है। नेशनल मीडिया इसको नहीं कहेंगे, ये देशद्रोही मीडिया है, देश का गद्दार मीडिया है, सरकार का पिट्ठू मीडिया है, भ्रष्टाचारी नेताओं के इशारे पे चलता है और पीएमओ और होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शन से नैरेटिव घड़ता है। और वहाँ पर जो हुआ है, वांगचुक देश के हीरो हैं। वांगचुक एक स्टेट्समैन है जो इन पदों पे बैठे हुए इलेक्टेड लोगों से बड़ा चेहरा है देश के लिए और बड़ी शख्सियत है। इन लोगों को चुपचाप जाके गृह मंत्री को वहाँ जाके उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं गृह मंत्री हूँ, आप गृह मंत्री हो, आपकी ड्यूटी क्या है? घर के लोगों को की सुनना और घर के लोगों की बातें सुन के उस पर अमल करना, ये गृह मंत्री का काम है। गृह मंत्री का काम ये नहीं है कि लोगों पे गोली चलवा के मरवा दें और आप जेट श्रेणी की सुरक्षा में रहें, क्योंकि तुम्हारे अंडर पुलिस इसलिए नहीं है, उस पुलिस के डर से तुम घर के लोगों को डराना शुरू कर दो। ये नॉनसेंस है। इसमें मेन अपराध गृह मंत्री का, जिसने 4 बच्चों को मरवाया है। लेकिन सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट है, सोशल वर्कर है, लगातार वहाँ के लोगों के हक के लिए आगे आते रहे हैं। आज उनके लिए गृह मंत्रालय ने ये कहा है, आज उन्हें एक विलन के तौर पे पेश किया गया है। जब 370 हटा था वहाँ, तब वहाँ पे उन्होंने सरकार का साथ दिया, लेकिन अभी उन्हें एक विलन के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। उनके लिए कहा जा रहा है लगातार कि इन्होंने जेनजीज को उकसाया है। बकवास कर रहे हैं, इन्होंने उकसाया है। गृह मंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने उकसाया, उनको कमिटमेंट पूरी नहीं की। बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस ने उकसाया है सारे उसको, माहौल को, पूरे देश को। पूरा देश नाराज है इन लोगों के, इनके षड्यंत्रों से। और इन्होंने ही बताते हैं, बीजेपी के ऑफिस से कोई पथराव वगैरह हुआ, वो बच्चे किसी को आग लगाने वाले नहीं थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते वक्त कोर्टों की भी ड्यूटी है, इमीडिएट ऑर्डर करना चाहिए कोर्टों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। मुख्य दर्शक बन के तमाशा नहीं देखना चाहिए, इनका तमाशा देखने की ड्यूटी नहीं है। इनको करना चाहिए भाई, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी सुरक्षा हो, हिफाजत हो, उनकी क्या मांग है उनकी मांग लो, उनकी मांग पे तुरंत विचार करो। जो लागू मानने की बात है तुरंत मानो, और जो मानने की नहीं है 7 दिन में कारण बताओ सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। ये करना चाहिए देश की कोर्टों को। देश की कोर्टों को एक नए पुराने लबादे से निकल के बाहर आना पड़ेगा, उसको डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सही मायने में कोर्ट बनना पड़ेगा। और वहाँ पे जो 4 बच्चे मारे गए हैं, वो गृह मंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी फिर भी सोनम वांगचुक पे डाली जा रही है कि उनके भड़काने की वजह से ये जानबूझ के तमाशा कर रहे नहीं, ये जानबूझ के तमाशा कर रहे, देश को गुमराह कर रहे। देश समझ रहा है, देश में जितनी हत्याएं प्रदर्शनकारियों की होती है वो सरकार कराती है, सरकार वो मर्डर कराती है, सरकार दोषी है उसमें। और देश का बोलने का इंडेक्स सबसे नीचे गया है। तो बोलने से किसने डराया देश को? जिन्होंने देश को बोलने से डराया वो आतंकवादी हैं। उनको आतंकवाद के कानून में यूए लगा के बंद करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कुछ हद तक इस देश की कोर्टें भी जिम्मेदार हैं लोगों के बोलने की आज़ादी को कम करने में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी देश को हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि यही जो कुछ करेंगे, इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। और आज वो हिसाब का समय आ गया।
सर ऐसा भी होता है, जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है जो कि बॉर्डर एरिया के आसपास होता है, उस समय वहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि नहीं, इसमें विदेशी ताकतों का नहीं, हाथ है। कोई इस ताकतें तरह नहीं। की भी बातें सामने अरे आ रही सारी विदेशी ताकतें नहीं, यही ताकतें हैं। ये जो षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं, हैं। कांग्रेस को भी बता रहे हैं कि उसका भी हाथ है इसके समय पे पीछे। बोल नहीं रहे। कांग्रेस का कोई हाथ नहीं, कांग्रेस तो जागरूक कर रही है। आज कांग्रेस में थोड़ी सी जान आई है, जनता के हिसाब से वो थोड़ा काम कर रही है, वरना तो कांग्रेस भी चुप बैठी थी, गूंगी हो रही थी, डर रहे थे। कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता हैं, कांग्रेस के अंदर भी और अपोजिशनों में भी, जो मार खा के अजगर की तरह लेटे हुए हैं। उनको डर लगता है, मुकदमों से डर लगता है, जेल जाने से डर लगता है, क्योंकि माल इतना इकट्ठा किया हुआ है। माल तो अब बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। अब इनको लगता है कि सत्ता से जाएंगे, अगर ये छोड़नी पड़ी तो जेल में जाएंगे। अब ये किसी बाई हुक और रुक चोरी चकारी से, किसी भी तरह से गुंडागर्दी से डरा के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपना बचाव करने के लिए। सर ये जो आपने कहा कि वो माल दबा के बैठे हैं, और ये जो आपने बात कही, इसी पे एक सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने एक जनसभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम आहा भी भरे तो हम बदनाम हो जाते हैं, लेकिन वो कत्ल कर दे तो चर्चा भी नहीं होता है। ये तब उन्होंने कहा था कि अगर हम हमारे मुद्दे उठाते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा, उसको बदनामी कर दी जाती है, लेकिन जब हमारी जमीन चीनियों को दे दी जाती है तब ये बोलते नहीं। तो हम उसके बारे में कोई जिक्र नहीं अरे होता। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए प्रधानमंत्री को जेल में भेजना चाहिए। उस मामले में देश के साथ गद्दारी की, देश को बेवकूफ बनाया कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया। देश द्रोही तो सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर है, जो झूठ बोलता डंके की चोट पे और देश को मूर्ख बनाया है। देश शांत बैठेगा क्या? उन्होंने वादा किया था कि वहाँ पे जो है केंद्र शासन हो जाएगा तो उसके बाद उनकी सारी डिमांड्स जो है वो पूरी की जाएगी, सब कुछ होगा। झूठ बोला ना, ये झूठे एक नंबर के, बीजेपी आरएसएस एक नंबर के झूठे लोग हैं। अपना एजेंडा लागू करने के लिए वर्णवाद के अलावा इनको कुछ लगता नहीं। इस देश को वर्णवाद जो कैंसर है इस देश के लिए, जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसका परमानेंट इलाज ऑपरेशन जरूरी है, इसलिए सारे देश के लोगों समझो, सारे देश के युवाओं समझो, वकील और सब ऑर्गेनाइजेशन समझो, ये मक्कारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं, उस आदमी के खिलाफ भी अगर ये कार्रवाई करते हैं, तो समझो देश का कोई आदमी बचेगा नहीं। और ये रूल ऑफ लॉ या सिस्टम ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए इनको कोर्टों से भी ये डर नहीं रहे। कोर्टों में इन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं जजों के रूप में, इसलिए इनका इलाज देश के जनता को आंदोलन के जरिए सड़कों पे आकर ही करना होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपने वादा खिलाफी की बात की, उसी में सोनम वांगचुक ने एक चीज और कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये इस तरह हो चुका है कि हमें चेक तो दे दिया गया है, लेकिन वो लगातार बाउंस हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए सोनम वांगचुक बिल्कुल सही बात करे। और हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश के जनता, पूरे देश के जनजी, पूरे देश के युवा, वकील, सब लोग सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख की जनता के साथ है। उनको स्टेटहुड मिलेगा, इनकी कोई हिम्मत नहीं कोई उनको स्टेटहुड ना दे। J&K को भी स्टेटहुड मिलेगा और मिलना ही चाहिए। जनता अपना काम अपने तरीके से नहीं करे, उनको दबाओगे तो जितना दबाते हैं उतना विस्फोट होता है। ये विस्फोट फैलाने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। J&K में जहाँ जहाँ आतंकवाद की घटनाएं हुई, आतंकवाद को पैदा करने में सरकारों का ही हाथ होता है। कभी भी जनता आतंकवादी नहीं होती, इन्होंने आतंकवाद को पैदा किया है। जनता के हकों को या जनता को पावर दी जाए कि वो अपना काम करें, समय पे अपने तरीके से अपनी गवर्नेंस करें, तो कोई आतंकवादी नहीं, कोई देश से अलग नहीं होना चाहता। दुनिया के साथ हार्मोनी से सब जीना चाहते हैं। लद्दाख में लोगों का यही एक डिमांड है कि उनको स्टेटहुड मिले। उसके अलावा वो चाहते हैं कि छठी अनुसूची के तहत उनके जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका संरक्षण किया जाए। और उसके अलावा वहाँ पे 40% से ज़्यादा बेरोजगारी है, तो वहाँ के लोगों के लिए एक अलग से जब विधानसभा भी होगी तो वहाँ पे उनके लिए जो रोजगार है वो भी आएगा। ना सिर्फ जो यहाँ के पूंजीपति हैं उनको वहाँ पे एक कॉर्पोरेट बेस बना दिया जाए वहाँ पे। तो इसके तहत उन्होंने ये कोशिश करी, वो इसी के लिए एक डिमांड करते नजर आ रहे हैं। अरे ये अपनी बपौती समझ रहे हैं उसको, इनको जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, और ये यहाँ से बदमाशी करते हैं और कुछ भ्रष्ट अफसरों के जरिए वहाँ पे उनका दमन करते हैं, लूट खसोट मचाते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि है ना, बाहर के लोग आते हैं और लद्दाख में हमारी जो बिल्कुल सही है, जॉब्स हैं वो ले लेते हैं, हमारे लिए है नहीं। बिल्कुल सही है। ऐसे इन्होंने हरियाणा में किया, गुजरात के लोगों को भर्ती किया हरियाणा की नौकरियों में। इन्होंने बदमाशी की, पूरा देश में ये बदमाशी कर रहे हैं लोग, और ये ठगी ठोरी मारे लोगों को डराने। देश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चोरों में दम नहीं होता, भ्रष्टाचारियों में दम नहीं होता। आप इकट्ठे हो, आवाज़ उठाओ, और आप ही देश के प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर हो, सुपर जुडिशरी हो। अकेले जुडिशरी के भरोसे भी मत बैठो, क्योंकि जुडिशरी वो काम नहीं कर पा रही इस देश में जो करना चाहिए संविधान के तहत। परंतु हम ये भी चाहते हैं जुडिशरी मजबूती से वो काम करे, ताकि लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। और इसलिए राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। यूनियन टेरिटरी
जो लेह लद्दाख है इसको तुरंत राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम सब पूरा देश इसका साथ है और सारे देश के लोगों से निवेदन है कि इनका साथ दो और सरकार को प्रेशराइज करो कि इनकी हिम्मत टूट जाए, इनकी ठगी ठोरी या गद्दारी या इनका हिडन एजेंडा इस देश में लागू ना हो और वर्णवाद का समूल नाश किया जाए, इस देश के अंदर समूल नष्ट हो, एजुकेशन से निकले, पूरे हर सिटीजन दूसरे सिटीजन को अपने जैसा समझे। बराबरी आएगी बराबरी समझने से। बराबरी पैसे की बराबरी नहीं होती, कद की बराबरी खाने की बराबरी नहीं होती, बराबरी होती है एक दूसरे को बराबर मानने से। वो बराबरी वो जरूरी है क्योंकि मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर में शकल सूरत में हम अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, मगर एक और बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, राज्यों को अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, मगर राज्यों को भी ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, जिला परिषदों को अधिकार देने चाहिए। और जितने भी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के मेंबर, पार्षद, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, इन लोगों को भी किसी भी कानून से अफसरों के द्वारा सस्पेंड करने वाले जो भी कानून को सब हर राज्य द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए और इनको भी प्रोटोकॉल दिया जाए। जैसे एमएलए एमपी को प्रोटोकॉल होता है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो असली मौलिक व्यवस्था जो है हमारी ग्राम पंचायत और नगर निकाय, उनके जनप्रतिनिधियों को भी प्रोटोकॉल देना होगा और उनको अफसरों द्वारा सस्पेंड करने के सारे कानून, काले कानून बदलने होंगे। तभी जाके ये सपना देश का पूरा होगा, मानवीय व्यवस्था। मेरा एक सवाल ये भी है कि जब है ना ये अगजनी हुई और ये अराजकता हुई वहाँ लद्दाख में, उसके बाद सोनम वांगचुक ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि है आप ये जो है, मैं इस समय ये अपना अनशन तोड़ रहा हूँ, शांतिपूर्ण आंदोलन था लेकिन ये अब किसी और रूप में नजर आता दिखाई दे रहा है। और सबसे अपील की उन्होंने अपने लोगों से, सबसे अपील की कि आप जो है रुक जाइए। वहीं उन्होंने सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की कि गोलीबारी रोक दीजिए। फिर भी ये हिंसा इतनी ज्यादा भड़की। नहीं, ये तो इंतजार कर रहे थे, ये तो जानबूझ के गोलियां चला के खुश रहते ना, गोली चले, लोग मारे जाएं, लोग डर जाएं। ये हत्याएं की है, ये बच्चों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है। सरकार के उन अफसरों पे और सरकार के गृह मंत्री को मुकदमा उस पर बनना चाहिए और यूएपीए या मर्डर के केसों में उनको पकड़ना चाहिए, हिंसा के इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो लायक नहीं है, इस देश के गृह मंत्री के लायक नहीं है। वो आदमी कई बार बदमाशी कर चुका है, देश में करवा चुका है। जो लोगों में आप सर्वे करके पूछिए, वो गृह मंत्री के रूप में सही आदमी नहीं है। और आज का प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, इन दोनों को अब इस देश के युवा, देश की जनता देखना भी नहीं चाहती। ये टीवी पे जब भी नहीं देखना चाहते इन लोगों को। इनको इस्तीफा दे के चुपचाप इज्जत से अपने घर चला जाना चाहिए, वरना ये देश कहीं नेपाल की तरह से आप लोगों को इस्तीफा देने पे मजबूर ना होना पड़े देश की जनता को। सर, मेरा ये सवाल है कि अभी उनका एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, अब उनको गिरफ्तार करने की भी बात करी जा रही है और उनके साथ जांच पड़ताल करने की भी बात करी जा रही है। वो इंसान जो वहाँ के लोगों के हक के लिए आगे आता रहा है, वहाँ की लोगों की सेवा करता रहा है, उनके लिए उसने बहुत कुछ किया है, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। उसके ऊपर जब ये इस तरह की एफआईआर होंगी या फिर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये वैसे डराने की कोशिश है, ये सबसे गंदा तरीका है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसमें गृह मंत्री शामिल है, ये लोकतंत्र की हत्या और ज़्यादा करना चाह रहा है। इसको बाज आना चाहिए इस बात से। अफसरों को भी इनकी कोई बात नहीं माननी चाहिए जो गैर कानूनी हो। अभी एनजीओ खराब हो गया उसका, अभी उसकी जांच जरूरी हो गई। जब उन्होंने अपना हक मांगा, जब वो प्रदर्शन किया और जब आप उनके ऊपर पथराव करते हो और फिर आक्रोश में बीजेपी का दफ्तर फूंकते हैं, तो आपको ताकत याद आ गई। आप राजा हैं क्या? बीजेपी का दफ्तर इस देश का महल है क्या? वो क्यों हुआ, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने उन बच्चों को आक्रोशित किया, क्यों किया? उनको दंड मिलना चाहिए। और क्यों लोग हैं जिनको डायरेक्ट गोली मार के देश के युवाओं की हत्या की है? इस देश के एक युवा की जान गृह मंत्री की और प्राइम मिनिस्टर की जान से कम नहीं है, ज़्यादा है, बल्कि जो फ्यूचर में इनसे भी अच्छे महान व्यक्ति बन सकते हैं। नौजवानों के कंधों पर ही देश का भविष्य है। बिल्कुल। और इसको वांगचुक को नीचा दिखाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे। अब देश का हर नागरिक वांगचुक है। इस वक्त वांगचुक की बात समझ रहा है, वांगचुक की बात को सही ठहरा रहा है और वांगचुक के साथ पूरा देश खड़ा है। लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट जो हम देख रहे हैं उसको जेनजी प्रोटेस्ट बताकर आगे कर दिया जा रहा है। हम सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि जेनजी प्रोटेस्ट है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह आंदोलनों को क्रिमिनलाइज करके एक तरह से आंदोलन की जो प्रथा है, प्रक्रिया, उसे खत्म करने की कोशिश है। यस, ये तो करते ही हैं। ये हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं।
गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, हाँ। आप सर्वे करेंगे इस बात का पता चल जाएगा। उनके जरिए ये सत्ता में बने रहना, लोगों को डराने का काम, लोगों के फ़ोन टेपिंग का काम इलीगल तरीके से बहुत कुछ इस देश में हो रहा है। और जो ये लोग कर रहे हैं सरकार के नाम पे, जो कि देश के प्रति अपराध है, जिसको मैं कहता हूँ राष्ट्रीय अपराध, और ये लोग हैं राष्ट्रीय अपराधी। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा कि सत्ता में रहने वाले लोग देश के साथ गद्दारी, धोखा, अपराध करें, लोगों को गोलियों से मरवाएं, लोगों को आपस में लड़वाएं, ये राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और ऐसे अपराधियों को राष्ट्रीय अपराधी के तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए, और उनकी सज़ा देश में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सर, यूएपीए एक्ट काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो कि काफी गंभीर आरोपों पे लगाया जाता है। यूएपीए एक्ट है का मिसयूज हो रहा है देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए। सोनम वांगचुक जैसे एक ऐसे इंसान जो ये- सोशल वर्कर है, ये उनके ऊपर भी लगाने की बात कही जा रही है। यूएपीए तो आज लगना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पर, गृह मंत्री पे, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोगों के बोलने के अधिकार इंडेक्स को कम करते हैं। कम हो गया देश का बोलने, लोग बोलने से डरते हैं, इसलिए ये लोग आतंकवादी हैं और आतंकवादी कानून इन पे लगना चाहिए। यही देश की जनता और ये देश के वकील कह रहे हैं। सर, एक आवाज जो दिल से निकलती है, अपने हक के लिए निकलती है, मशाल की तरह निकलती है, उसे एक अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया जाता है। उसे कैसे देखते हैं? जैसे तभी यूएपी लगा दिया जाता Yes, है yes. कि इस तरह के भाषण अरे दिए गए भाई, ताकि हिंसा दुरुपयोग हो रहा है। यही तो लोगों को नाराज है पूरा देश, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बिल्कुल ही एक तरह से क्या शब्द यूज करूं मैं, लोग ऐसे कह रहे हैं, चर्चा ऐसे कर रहे हैं वकील कि इतने डरे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, तो वो तो जमानत ही नहीं देते। यूएपीए पीएमएलए में जमानत बनती है तब भी नहीं देते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद जमानत मिलने के बाद भी को एक्यूज की जमानत नहीं देते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। इतने डरे हुए हैं, इतने डराए हुए हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश की दोषी है, अपराधी है इस मामले में। ये स्ट्रिंजेंट जो लॉ है यूएपीए पीएमएलए, अब तक इसका इलाज नहीं कर पाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और देश के जनता बिना ट्रायल के जेलों में भुगत रही है। ये इसलिए किसको अपराधी कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपराधी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे बताइए? देश के लोगों को कि जो करनी है आपने सुरक्षा, उल्टा आप अपनी नौकरी में, मस्ती में अपना जज बने बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, तो गार्जियन हो गए ना। गार्जियन, फिर गार्जियन काम नहीं करे, क्या करे उस गार्जियन का? तो गार्जियन को नहीं कहें कि तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तुम अपराध कर रहे हो, तुम अपराधियों का साथ दे रहे हो। तो यही तो कह रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और एक सवाल और था मेरा इस पूरे मुद्दे पर, अब आप आगे क्या देखते हैं कि आगे क्या होगा लद्दाख से जुड़े इस आगे ये मुद्दे को? होगा, वांगचुक के साथ इन्होंने जाति करने की कोशिश करी तो पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और वहाँ के JNK को और लद्दाख को, दोनों का स्टेटहुड नहीं दिया इन्होंने, तब भी देश इन दोनों के साथ है। सर, आप सरकार क्या के खिलाफ करेंगे? आपका क्या स्टेप होगा इसके ऊपर? मेरा तो यही है कि ये चुपचाप समझ जाए, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री अपनी गलती माने, जाके उनको या तो बात करें जाके, या उनको यहाँ बुलाएं, इज्जत के साथ उनसे बात करें, जो वादे किए वो वादे निभाएं, चुपचाप इंसानों की तरह से बदमाशी ना करें, धोखेबाजी, चालाकी ना करें, अपने आप को शहंशाह ना समझें। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि सर ने बताया कि ये ना सिर्फ एक जनजी प्रोटेस्ट था, बल्कि ये उन लोगों की और उन युवाओं की आवाज़ थी जो पिछले 6 साल से लद्दाख की वादियों से गूंजती हुई पूरे देश भर में फैलने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ मैं खुशबू, और जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द जनता लाइव।